जब सूर्य चौथे स्थान पे होता है तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी पढ़ना लिखना है, अक्वायर करना है आपको, आपकी माता, आपकी मातृभूमि, इन सब का कारक बन जाता है सूर्य। तो सूर्य फोर्थ प्लेस पे अक्वायरिंग का कारक बन जाता है। किसी भी चीज़ को अक्वायर करना, किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, ओपिनियन फॉर्म करना, सोच बदलना, सोच बनाना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इसको सूर्य की स्थिति से देखी जाती है। तो सूर्य अपने से दूसरा चाल 5वें स्थान पे चलेगा। तो चौथे का सूर्य है, चौथा का सूर्य अक्वायर करता है नॉलेज को, और सूर्य है तो उसका काम है दिशा दिखाने का। तो जब 5वें स्थान पे चलेगा तो 5वां स्थान होता है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नॉलेज। 5वें स्थान को दूसरे चाल से अफेक्ट कर रहा है, तो पहले तो ये नॉलेज अक्वायर करेगा क्योंकि चौथे स्थान का सूर्य है। फिर जब सूर्य दूसरा चाल चल रहा है अपने चौथे स्थान से 5वें स्थान पे, तो अक्वायर कर रहा है किसी भी चीज़ को, होल्ड कर रहा है किसी भी चीज़ को अवेलेबल करवा रहा है। तो 5वां स्थान होता है आपके एंटरटेनमेंट का, बच्चों का स्थान होता है। तो चौथे स्थान का स्वामी जब 5वें स्थान पे चलता है तो ऑब्जर्वर स्टेटस बन के रह जाता है, वो बस देख सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। तो दूसरा चाल किसी भी प्लैनेट का ऑब्जर्वर स्टेटस, तो सूर्य, चौथे स्थान का सूर्य अपने से दूसरा चाल 5वें स्थान में ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ होल्ड करेगा, सिर्फ देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। किसको? तो 5वें स्थान को। 5वें स्थान से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें सूर्य से इफेक्ट होंगी। कैसे? तो उसके दूसरे चाल की वजह से। अपने से तीसरा छठे स्थान पे चलेगा सूर्य। तो छठा स्थान आपकी हैबिट्स होती हैं, तो हैबिट्स से रिलेटेड नॉलेज, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड नॉलेज अक्वायर करोगे जब सूर्य छठे स्थान पे चलेगा। और कैसे अक्वायर करोगे? तो इल्यूमिनेशन से। आपको पता रहेगा कि किसको छोड़ना है, किसको अक्वायर करना है। सूर्य के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है जो इग्नोरेंस कहते हैं, सनलाइट का एब्सेंस, और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कि सनलाइट का प्रेजेंस। तो किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है, ये दोनों काम करवाता है सूर्य किसी भी स्थान पर। तो छठे स्थान पे चौथे स्थान का सूर्य अपने से तीसरा चलेगा तो अरेंज करेगा आपके हैबिट्स को। तो आपके हैबिट्स से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी काम है उससे जो भी नॉलेज है उसको अक्वायर करेगा सूर्य जब भी अपने से तीसरा चाल चलेगा। कैसे अक्वायर कर रहा है? तो तीसरा चाल चल के। तीसरा चाल क्या है? अरेंज करके। तो आप अपने प्रोफेशन से, अपने हैबिट्स को अरेंज करके नॉलेज अक्वायर करोगे छठे स्थान से रिलेटेड। चौथे स्थान का सूर्य जब 7वें स्थान पे चलेगा तो अपने से चौथा चाल चलेगा। अपने से चौथा चाल अक्वायर करता है। अपने से चौथा चाल किसी भी चीज़ को ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जब चौथे स्थान का सूर्य 7वें स्थान पे जाएगा तो आप रिलेशंस से रिलेटेड ओपिनियन फॉर्म करोगे, रिलेशंस पे रिलेशंस पे जजमेंट अक्वायर करोगे। जब अपने से 5वां चाल 8वें स्थान पे चलेगा तो 8वां स्थान अडॉप्टेशन का स्थान होता है। 8वां स्थान आपके 7वें से दूसरा होता है, लोगों के पास क्या है, तो दूसरों की चीज़ों को यूज़ करना। 5वां चाल कैसे? तो 5वां चाल फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, रेगुलेट करने के लिए यूज़ करना। तो ये जब आपका सूर्य, चौथा स्थान का सूर्य 8वें स्थान पे चलेगा तो पहली बात तो नॉलेज गैदर करेगा। कैसे नॉलेज गैदर करेगा? तो अपने से 5वां चाल चल के। तो अपने से 5वां चाल किसी भी स्थान पे उस चीज़ को ऑपरेट करके, रेगुलेट करके, इनिशिएट करके आप नॉलेज ग्रैब करोगे। अल्टीमेटली एंड पर्पस आपका नॉलेज ग्रैब करना रहेगा 12 प्लेस में, लेकिन वो नॉलेज ग्रैब करने का तरीका चेंज हो जाएगा जैसे जैसे उसका चाल बदलेगा। जैसे चौथे स्थान का सूर्य अपने से छठा चाल चलेगा 9वें स्थान पे, तो आप किसी भी चीज़ को अपने बॉडी से जो डिस्चार्ज करते हो, जो राइटिंग आप लिखते हो किसी चीज़, किसी पेपर पे, जो आपका एक्चुअल लेबर है वो 9th हाउस से देखा जाता है। सेक्स का हाउस होता है 9th हाउस, फादर का होता है 9th हाउस। तो जब भी सूर्य अपने से छठा चाल 9th हाउस में चलेगा तो पहली चीज़ तो आप 9th हाउस को समझोगे
कैसे समझोगे? तो छठा चाल, उस जगह पे लड़ाई झगड़ा यूज़ करके, रेगुलरली किसी चीज़ को करके। तो नाइन्थ हाउस को बार बार आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे पापा से बार बार किसी चीज़ को पूछोगे जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा, तो किसी काम को लड़ झगड़ के, किसी भी चीज़ को एफर्ट के साथ करके, तब आपको सीखने को मिलेगा नाइन्थ हाउस, एफर्ट्स का हाउस। सो नाइन्थ हाउस को जब भी सूर्य, चौथे स्थान का सूर्य ट्रांजिट करेगा, नाइन्थ हाउस से रिलेटेड नॉलेज अक्वायर करेगा। और कैसे नॉलेज अक्वायर करेगा? तो लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि छठा चाल चल रहा है। जब सातवां चाल चलेगा 10वें स्थान पे, तो सातवां चाल 10वें स्थान पे रिलेशन डेवलप करना होता है, जजमेंट फॉर्म। तो 10वें स्थान के बारे में नॉलेज गैदर करेगा चौथे स्थान का सूर्य। कैसे? तो अपने से सातवां चाल चल के। तो 10वां स्थान हमारे रेस्ट करने का स्थान होता है, शांत रहने का स्थान होता है, किसी भी चीज़ को सबमिट करने का स्थान होता है। तो इन सब के बारे में नॉलेज जो गैदर कर रहा है सूर्य, वो कैसे गैदर कर रहा है? तो अपने रिलेशन डेवलप करके, अपने आप से आपने क्या सीखा, इस चीज़ को आप खुद से सोचोगे। और इसको बहुत फिलॉसफिकल बताया गया है। फिलोसफर्स का हाउस होता है चौथा हाउस का सूर्य। तो आप बहुत अच्छे से सोचोगे किसी चीज़ को सबमिट करने से पहले। अपने से 8वां 11वें स्थान पे चलेगा, तो नॉलेज गैदर करेगा। 11वें स्थान सोर्सेज ऑफ इनकम के से रिलेटेड नॉलेज गैदर करेगा, फ्रेंड से रिलेटेड नॉलेज गैदर करेगा जब भी 11वें स्थान पे चलेगा। कैसे नॉलेज एक्वायर करेगा? तो 8वां ऑपरेट करके, डिस्टर्ब करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, अडाप्ट करके। 8वां स्थान बहुत ही टेक्निकल होता है। 8वां चाल किसी भी जगह को एडजस्ट करता है बेसिकली। तो 8वां चाल 11वें स्थान पे आप अपने फ्रेंड सर्कल को एडजस्ट करोगे और तब सीखोगे क्या? तो नॉलेज, जो भी नॉलेज है 11वें स्थान की। जब चौथे स्थान का सूर्य 12वें स्थान पे चलेगा, तो अपने से 9वां चाल चलेगा 11वें स्थान पे। जो भी एजुकेशन आपने गैदर किया है, जो भी आपका पढ़ाई लिखाई है, वो सब लॉस हो जाता है। यहाँ पे चूँकि 9th हाउस रिलीज़ करने का हाउस होता है, तो आप 1 महीने पढ़ाई छोड़ देते हो। जब भी सूर्य 12वें स्थान पे चलेगा चौथे स्थान का, तब आप पढ़ाई 1 महीने के लिए छोड़ दोगे। जब अपने से 10वां चाल चलेगा पहले स्थान पे, तो 10वां चाल रेस्ट करवाता है किसी भी चीज़ को। तो आपकी बॉडी से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर कर रहा है। कैसे? तो रेस्ट करके। आपकी बॉडी रेस्ट करेगी और आप नॉलेज एक्वायर करोगे। तो 2 महीने मान के चलो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी। जब अपने से 11वां चाल चलेगा दूसरे स्थान पे, तो जितना भी रेस्ट किया है आपने, उसका दुगना प्रॉफिट मिलेगा आपको। अपने से 11वां चाल आप गेन कर रहे हो। क्या गेन कर रहे हो? तो दूसरा स्थान, नॉलेज गेन कर रहे हो। किस चीज़ से रिलेटेड? तो रिसोर्सेज से रिलेटेड। आपके पास जो भी सामान है, जो भी पैसा है आपके पास, उससे रिलेटेड नॉलेज आप गैदर कर रहे हो। तो जब भी सूर्य अपने से 11वां चाल चलता है दूसरे स्थान पे, तो गैदर करता है, नॉलेज गैदर करता है, रिसोर्सेज गैदर करता है। जो चीज़ चाहिए वो चीज़, शॉपिंग करोगे आप बहुत ज़्यादा। जो भी कपड़े की कमी हो गई, बुक की कमी हो गई, वो सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल हो जाएंगी। जब सूर्य अपने से 12वां चाल चलता है तीसरे स्थान पे, तो तीसरा स्थान हमारी बोली का होता है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या ऑर्डर देते हैं, हम किस चीज़ को अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट के बारे में सीखेगा सूर्य। अरेंजमेंट के बारे में नॉलेज गैदर करोगे आप। तो ये थी 12 प्लेसमेंट्स सूर्य की, जैसे जैसे वो ट्रांजिट करता है हाउसेस को। ये चौथे स्थान का सूर्य जहाँ पे भी जाएगा उस जगह से रिलेटेड नॉलेज गैदर करेगा। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन सन इन 4th हाउस। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।